हेलो एंड वेलकम बैक। जावा स्क्रिप्ट के इस लेक्चर में हम एक नए ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। सो आपने अभी हम असाइनमेंट ऑपरेटर सीख रहे हैं, तो आपने देखा कि अगर हमको वेरिएबल ए में कुछ वैल्यू असाइन करनी है तो हम इस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। बट अगर हमको कोई कंडीशनल वैल्यू असाइन करनी है तो उस केस में हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे। लेट्स से मैं कहता हूं ट्रू है तो फर्स्ट वैल्यू एल्स सेकंड वैल्यू। सो ये जो ऑपरेटर है बेसिकली ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, बट ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है दिस इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। सो टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे कोई एक एक्सप्रेशन होता है जिसका इवेल्यूशन होने के बाद वो या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। उसको हम आगे और समझते हैं। अभी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रू, फिर क्वेश्चन मार्क, देन फर्स्ट वैल्यू और फिर कॉलन एंड देन सेकंड वैल्यू। सो अगर इस यहाँ पे ट्रू है तो इस वेरिएबल ए में फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी। अगर यहाँ पे फॉल्स है तो जो सेकंड वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी। सो इसको समझते हैं। मैं कंसोल करके देखता हूँ हमारे वेरिएबल ए को, और अगर इसका मैं आउटपुट देखूँ सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आया है फर्स्ट वैल्यू, क्योंकि ये ट्रू है। अब अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ तो क्योंकि हमारा टर्नरी ऑपरेटर का जो लॉजिक है वो ये होता है कि अगर ये फॉल्स है तो ये फर्स्ट वैल्यू नहीं असाइन करेगा, इसके जगह ये सेकंड वैल्यू असाइन करेगा। कहाँ असाइन करेगा? वेरिएबल ए को। सो अब अगर हम वेरिएबल ए का लॉग चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे दिख रहा है सेकंड वैल्यू। सो टर्नरी ऑपरेटर का ओवरऑल लॉजिक ये है, बट इसका रियल लाइफ यूज क्या है? सो लेट से अज्यूम करते हैं कि हम कोई मोबाइल ऐप बना रहे हैं जावा स्क्रिप्ट से, और वहाँ हम यूज़र के प्रोफाइल सेक्शन में ये दिखाना चाहते हैं कि जो यूज़र है वो जो उसने प्लान, सपोज कोई पेड प्लान है ऐप में, तो उसने कौन सा प्लान परचेस कर रखा है। सपोज देर आर दो टू टाइप ऑफ प्लान, गोल्ड प्लान एंड सिल्वर प्लान, और वो डिपेंड करता है कि उसने उसके क्या स्कोर है। लेट सपोज मैं कहता हूँ स्कोर। सो स्कोर अगर आई लेट से अगर 500 से ज़्यादा है, मैं कहता हूँ स्कोर अगर 500 से ज़्यादा, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो जो यूज़र है वो प्लेटिनम यूज़र है, एल्स वो यूज़र जो है वो गोल्ड यूज़र है। या फिर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि वो अगर स्कोर ज़्यादा है तो वो पेड यूज़र है, एल्स वो फ्री यूज़र है। राइट। सो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? मैं कहता हूँ लेट, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, लेट स्कोर इक्वल टू 450 440। सो अब अगर मैं यहाँ पे टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल, अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्कोर इक्वल टू 440, तो ये क्या आउटपुट देगा? अगर मैं इन नीचे वाली लाइन को कमेंट कर देता हूँ तो ये आपके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट देगा? यस, यू आर करेक्ट, क्योंकि स्कोर में वैल्यू जो पड़ी है वो भी 440 है, और हमने इसके आगे 440 को कंपेयर किया है इक्वलिटी ऑपरेटर के साथ, तो इसका मतलब ये ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर मैं यहाँ पे इक्वलिटी ऑपरेटर हटा के अगर मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, इट मीन्स मैं पूछ रहा हूँ कि जो स्कोर है वो क्या 440 से बड़ा या बराबर है? तो यस, बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है। ये जो स्कोर वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है 440 वो इस वाले 440 के बराबर है। तो
इट विल अगेन ट्रू। बट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 200, सो लेट्स से इफ आई राइट 490, सो अब ये जो स्कोर है ये 490 से बड़ा नहीं है, तो इट विल इवेल्यूएट टू फॉल्स। सो अगर मैं अपने स्कोर को चेक करूं कि 500 से बड़ा है या बराबर है, तो मुझे ये ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। सो अगर ये स्कोर जो है वो 500 से ग्रेटर देन होगा, तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर सकता है, और उसके बेस पे हम यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू में फ्री या सेकंड वैल्यू में गोल्ड सॉरी पेड यूजर डाल सकते हैं। सो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखूं, मैंने कहा स्कोर अगर 500 से ज्यादा या बराबर है, अगर ये ट्रू हुआ यानी कि स्कोर 500 या 500 के बराबर है, 500 है या 500 से ज्यादा है, तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो वेरिएबल ए में असाइन हो जाएगी। तो अगर 500 से ज्यादा है तो इसका मतलब वो पेड यूजर है, तो वेरिएबल ए में पेड चला जाएगा। और नहीं, अगर उसका स्कोर 500 से कम है तो वेरिएबल ए में फ्री चला जाएगा। सो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये होता है एक्सप्रेशन, ये हमेशा इवेल्युएट करना चाहिए ट्रू या फॉल्स के, और बेस्ड अपॉन ट्रू एंड फॉल्स या तो फर्स्ट वैल्यू असाइन होगी या सेकंड वैल्यू असाइन होगी। सो अब अगर हम इसको लॉक करके चेक करें तो हमारे पास आएगा फ्री। इट मीन्स ये फ्री यूजर है क्योंकि स्कोर जो है वो 500 से कम है, इसलिए सेकंड वैल्यू आई। अब अगर मैं स्कोर को बढ़ा के 699 कर देता हूँ, ठीक है, तो अब 699 इज ग्रेटर देन 500, यस ट्रू। सो ट्रू है तो फिर फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी विच इज पेड, दिस इज पेड। सो दिस इज द टर्नरी ऑपरेटर। इसके रियल लाइफ में यूजेस हम और आगे जब प्रोजेक्ट एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। बट ओवरऑल यूसेज ये है कि हमको जब कंडीशनल असाइनमेंट करना होता है, किसी वेरिएबल में कंडीशनल कंडीशन चेक करने के बाद वैल्यू डालनी है कि ये फर्स्ट वैल्यू डालनी है या सेकंड वैल्यू डालनी है, तो हम असाइनमेंट वेरिएबल का टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। सो टर्नरी ऑपरेटर में पहला पार्ट जो होता है वो एक्सप्रेशन होता है, देन हम क्वेश्चन मार्क के बाद फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं, और उसके बाद कॉलन के बाद हम सेकंड वैल्यू लिखते हैं।